स्वागतम विद्यार्थियों। आज हमारा पठनीय विषय है अलंकार निरूपण। जैसा कि हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है, शब्दालंकार निरूपण करने के पश्चात अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा और रूपक, इन दोनों अलंकारों के लक्षण, उदाहरण, समायोजन आदि का समीक्षण या विवेचन करने के पश्चात हम लोग उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, उत उपसर्ग पूर्वक, प्र उपसर्ग पूर्वक, इक्ष धातु से ये उत्प्रेक्षा नामक जो शब्द है इसकी सिद्धि होती है। माने उत्प्रेक्षण करना, किसी की संभावना के रूप में ज्ञान प्राप्त करना। बस इस ज्ञान के अंतर्गत एक संभावना करना, संभावना व्यक्त करना, इस अर्थ में उत्प्रेक्षण होता है। बस उत्प्रेक्षा शब्द का अर्थ है। इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण निरूपण करते हुए, जैसा कि आचार्य दंडी ने कहा है, आचार्य दंडी काव्यादर्श नामक एक अलंकार ग्रंथ है, अलंकार शास्त्रीय ग्रंथ है, काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, उसकी रचना की है आचार्य दंडी ने। 7वीं शताब्दी के कवि है, बड़े गद्यकार भी हैं। उन्होंने दशकुमार चरितम, एक अत्यंत उत्तम कोटि की गद्य काव्य की रचना की है। साथ ही काव्यादर्श नामक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ की भी रचना की है। उसमें उन्होंने उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण इस प्रकार निरूपण किया है। संभावनमथोत्प्रेक्ष्या प्रकृतस्य समीनयत्। संभावनमथोत्प्रेक्ष्या प्रकृतस्य समीनयत्। संधि विच्छेद संभावनम धन अथ धन उत्प्रेक्षा संभावनमथोत्प्रेक्ष्या। भले अथ प्रकृतस्य समीन यत् संभावनम तदेव उत्प्रेक्षा। अथ इसके पश्चात पाद प्रत्यय के लिए अथ भी प्रयोग करते हैं, मंगल सूचक भी होता है। और इसके पश्चात क्रम के अनुसार जो अलंकार का निरूपण करते जा रहे हैं, उसके पश्चात वो कह रहे हैं कि प्रकृतस्य समेन यत् संभावनम। प्रकृतस्य नाम प्रस्तुतस्य या विषयस्य या उपमेयस्य। प्रकृत यानी प्रस्तुत या विषय या प्रासंगिक या उपमेय। उपमेय के लिए इतने सारे पर्यायवाची शब्द है। पहले उपमेय का, प्रस्तुत यानी उपमेय का, भी औपम्य मूलक अलंकार, उत्प्रेक्षा भी। रूपक भी औपम्य मूलक अलंकार है उपमा की तरह है, और उत्प्रेक्षा भी औपम्य मूलक अलंकार है, और अतिशयोक्ति भी आएगा, वो भी औपम्य मूलक अलंकार है। सबके मूल में उपमा है। तो कह रहे प्रकृत से कि उपम्य मूलक होते ही उपमान उपमेय वाली बात आएगी। उपमा व उपम्य या उपमा के संगठन तत्व के रूप में उपमान, उपमेय, उपमावाचक शब्द और साधारण धर्म, ये 4 तत्वों की महत्व आवश्यकता है, उपादेयता है। भाई शब्द तो हो, चाहे आप शब्द के बाहर उसको, उसके पीछे कथन हो, अध्यार के रूप में भले आए, लेकिन 4 तत्वों की होना अत्यंत महत्वपूर्ण उपादेयत्व है। तो कहते हैं प्रकृतस्य यानी विषय उपमेय का, समेन यत् संभावनम। समेन, सम माने उपमान, उसको अप्रस्तुत भी बोलते हैं, उससे अप्राकृत भी बोलते हैं, उसे अप्रासंगिक भी बोलेंगे, उसे विषय भी बोलेंगे, उसको प्रसिद्ध वस्तु भी कहेंगे।
प्रसिद्ध वस्तु या उपमान के साथ यत संभावनम, जो संभावन है, संभावन माने उत्कट कोटिक संशय। संशय तो होता है लेकिन सामान्य संशय नहीं, जैसे कि संदेह अलंकार में होता है, लेकिन उत्कट कोटि का संशय ऐसा जो होता है तो संभावनम कहते हैं, संभावना कहते हैं। वे संभावनम, जो संभावना की जाती है उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। तो उपमेयस्य नाम प्रस्तुतस्य नाम उपमेयस्य समेन नाम उपमानेन यत् संभावनम उत्कटकोटिका संशय तदेव संभावनम यत्सैव उत्प्रेक्षा अलंकार सैव। तो उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति में भेद है, आगे हम इसको बताएंगे अतिशयोक्ति अलंकार जो पढ़ेंगे। अब अप्रस्तुत कोटे है उत्कटत्वं च प्रस्तुत कोटे निगरणेन जायते। पहले अप्रस्तुत कोटि माने उपमान का उत्कटत्व हो जाना, अधिक प्रकर्षत्व कथन होना, और प्रस्तुत कोटि का माने उपमेय का निगरण हो जाना, उसको कहते हैं निगरण। बस उसी से संभावना होती। पर निगरणम च प्रस्तुतस्य क्वचित अनुपादानेन, और उपमेय का जो निगरण होता है उपमान के द्वारा, तो कभी कभी उपमेय वस्तु का न बताते हुए निगरण हो जाता, उसको नहीं बताया जाना, उसका प्रतिपादन नहीं किया जाना, शब्दतः कथन नहीं होना, उसका उपमान आ जाए, इतना हावी हो जाए, तो ये भी इसके माध्यम से भी निगरण हो जाता है, और इससे उत्कट कोटि का संशय होकर के उपमान अलंकार होता है, यह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और क्वचित कहीं कहीं उपातस्य अधकरणेन, कहीं कहीं उपमेय तो है उपमान के साथ, परंतु उसका अधकरण हो जाता है, तिरस्करण हो जाता है, उससे भी निगरण होता है, और उससे क्या होता है न उत्कट कोटि की संशय हो जाता है। उपमान के साथ उपमेय की संभावना की जाती है और उससे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। दोनों का क्रमशः उदाहरण से हमें स्पष्ट हो जाएगा। और निगरण का लक्षण निरूपण करते हुए जैसा कि आचार्यों ने कहा है, विषयस्यानुपादानेपि उपादाने च सूरयः अधः करणमात्रेण निगरणत्वं प्रचक्षते, निगरणत्वं प्रचक्षते। बोले विषयस्य अनुपादानेन, विषयस्य अनुपादाने अपि उपादाने च, विषय का अनुपादान होना, उपमेय का कथन न होना, वहाँ प्रतिपादन न करने पर भी, और उपादाने च, और कथन होने पर भी होता है, परंतु अधकरण मात्रेण निगरणत्वं प्रचक्षते। अगर अनुपादान हो और उपादान हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन अधकरण मात्र हो जाने पर, उसका तिरस्करण हो जाने पर, उसके अनुत्कृष्टत्व को कथन किया जाने पर उपमान के द्वारा, तब उसका निगरण हो जाता है। तो पहले विषय का शब्दतः उपादान न होकर के जब उत्प्रेक्षा अलंकार कैसे संगठित होता है, कैसे वो लक्षण लक्षित होता है, उसका एक उदाहरण यहाँ मृच्छकटिकम जो प्रकरण है, एक रूपक है, रूपकमथ प्रकरणम, नाटकमथ प्रकरणम। भाई 10 रूपक है तो प्रकरण भी एक रूपक है। तो प्रकरण मृच्छकटिक प्रकरण विधा प्रकरण कोटि का होता है, और ये शूद्रक जो है महाकवि शूद्रक है, उनकी रचना है, उसमें वर्णित एक पद्य है, वह इस प्रकार है। बलिम्पतीव तमोंगानी वर्षतीवांजनम नभः असत पुरुष सेवेव दृष्टिर्भी फलताम गता। यह जो उत्तरार्थ वाक्य है उसमें उपमा है, उससे हमें विशेष प्रयोजन नहीं है, परंतु पूर्वार्थ में उत्प्रेक्षा है, उसका प्रयोजन है हमारा, इसी उत्प्रेक्षा अलंकार के लक्षण को समझने के लिए, व इस लक्षण के माध्यम से इसके लक्ष्य का संयोजन करने के लिए। बोले लिम्पति व तमोंगानी,
तमह अंगानि लिम्पति व, मानो अंधेरा अंगों को लीप रहा हो। इतना घना अंधकार था कि मानो अंधेरा अंगों को लीप रहा हो, और अंधकार अंगों को लीप रहा हो। और बरसती वांजनम नभः, मानो आकाश काजल की वर्षा कर रहा हो, काजल का वर्षण कर रहा हो, उसी प्रकार। और असत पुरुष सेवेव, इसमें उपमा है, असत पुरुष की सेवा की तरह दृष्टि विफलतम गता, हमारी दृष्टि विफल हो गई, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इतना अंधेरा फैल गया। वे जो अंधकार का फैलना, संपात होना, घिर जाना, या प्रचुर मात्रा में अंधकार का विस्तार होना, तो ये कथन न होकर यहाँ कह दिया कि अंधकार का अंगों को लिपा जाना, ये हो गया ना निगरण। शब्द तक कथन नहीं हुआ। और किसके साथ उपमान कौन है? न बरस अंजन का बरसना, नभ के से अंजन का बरसना, उसके साथ उपमा दी गई। और ये उपमान के द्वारा यह उपमेय का निगरण हो गया, उसकी उत्कृष्टता हो गया, उसकी संभावना की गई। मानो अंधेरा अंगों को लीप रहा हो। भाई अंधेरा कैसे लिपेगा? अंधकार कैसे लिपेगा? भाई अंधकार का फैल जाना, अंदर का घिर जाना, ये अर्थ होना चाहिए। तो इस प्रकार उपमान के साथ उपमेय की संभावना की गई है, या उत्कट कोटि के संशय किया गया है। इसलिए यहाँ प्रस्तुत यानी उपमेय का उपादान न होकर उसकी उपमान के द्वारा उसका निगरण करने पर क्या हो रहा? न उत्प्रेक्ष अलंकार का लक्षण लक्षित हो रहा है। ये एक भेद हो गया। दूसरा एक पद्य है जो कि उपमेय शब्द कथित तो है, उसका ग्रहण तो किया गया है, प्रतिपादन तो है, परंतु उसको तिरस्कृत किया गया उपमान के द्वारा रहते हुए। तो उसका उदाहरण है जैसा कि उत्तर रामचरितम नाटक है, महाकवि भवभूति, नाटककार भवभूति एक सिद्ध हस्त कवि है, एक नक्षत्र, दीप्यमान नक्षत्र की तरह तेजस्वी है संस्कृत नाट्य जगत के इतिहास में। संस्कृत नाट्य साहित्य की रचना के नाटक रचना में बड़े माहिर है भवभूति, और करुण रस की धनिये, करुण रस को श्रेष्ठ मानने वाले उत्तर रामचरित की जो रचना करी उसका एक पद्य है। आप देखिए, रामचंद्र जी सीता से कह रहे हैं कि समयः सः वर्तते इवेश यत्र मां समनन्दयति समनन्दयत् सुमुखी अयमागृहीत कमनीय कंकणस्तव मूर्तिमान इव महोत्सवः करः। कह रहे हैं हे सुमुखी, हे सुंदर मुख वाली, हे सुशोभन अंग वाली, हे रमणीय, हे सुंदरी सीते, समयः सः वर्तते, मानो ये समय वैसा ही हो। कैसा है? ऐसा सह समय वर्तते यत्र, जहाँ गौतमार्पितः, आचार्य गौतम के द्वारा अर्पण किया गया व समर्पित किया गया, आगृहीत कमनीय कंकण, जिसमें सुंदर कंगन पहन रखा है, ऐसे मूर्तिमान महोत्सव इव तब करह माम समानंदय। ऐसे मूर्तिमान साक्षात मूर्ति को धारण कर लिया हो महोत्सव, ऐसा तुम्हारा कर हाथ मुझे आनंदित कर लिया था। मेरे हाथ का संस्पर्श मुझे अत्यंत आनंद प्रदान किया था, अत्यंत मुझे प्रसन्नता प्रदान की थी, उसके द्वारा की गई थी, हाथ के द्वारा। तो है जो हाथ है उपमेय है, परंतु ये तिरस्कृत हो गया। मूर्तिमान महोत्सव ही वह मूर्तिमान महोत्सव जो उपमान है उसकी उत्कृष्टता बताई गई है।
और उसके माध्यम से इसका निगरण हो गया किसका? उपमेय बुद्ध, जो कर है, हाथ है। तो इस प्रकार शब्दतः उपमेय का कथन होने पर भी एक ही जगह उपमान के साथ, लेकिन उपमान के द्वारा उपमेय का यहाँ निगरण कर उसके तिरस्करण किए जाने के कारण तो उत्प्रेक्षा नामक अलंकार का लक्षण इसमें लक्षित हो रहा है। इस प्रकार उत्प्रेक्षा अलंकार का जो भेद है दो प्रकार का है। एक उपमेय का शब्दतः कथन होकर उसका निगरण होना, एक बार उपमेय का कथन न होकर भी उसका निगरण हो जाना। उपमेय शब्द का कथन न होकर उसका निगरण होना, उसका तिरस्करण होना, व उसकी उपमान के साथ संभावना की जाना, वो है लिम्पतिवत मुंगानी परसतिवान जन्म, ये पद्य है। और उपमेय शब्द का कथन होकर भी निगरण होना, जैसा कि समय सवर्ततैव ऐसा, ये जो है उत्तरांचरित का पद्य है, ये उसका उदाहरण है। और उत्प्रेक्षा बोधक जो शब्द है, तो किससे हम उत्प्रेक्षा का बोध होगा, उसके लिए कुछ शब्द निश्चित की है। देखिए, मन्ये संके ध्रुवम प्रायः नूनम इत्येवम् आदिभिः उत्प्रेक्षा व्यज्यते शब्दैः इव शब्दो पितादृशः। करे मन्ये मानो, मन्ये संके शंका करना, वो भी मानो के अर्थ में होता है। ध्रुवम निश्चित, ये भी शंका के अर्थ में, संभावना अर्थ में, प्रायः और नूनम इत्यादि शब्दों के द्वारा। और उसी प्रकार इव शब्द भी, तादृश इव शब्द भी क्या होता है ना, उत्प्रेक्षा बोधक, उत्प्रेक्षा वाचक शब्द होता है। तो उससे उत्प्रेक्षा अलंकार की सिद्धि होती है, उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण लक्षित हो जाता है। इस प्रकार उत्प्रेक्षा अलंकार का निरूपण काव्य दीपिका की अष्टम शिखा में किया गया है। विद्यार्थियों, आप इसका ये भी उपमेय मूलक अलंकार है, अध्ययन करें, आगे फिर अपन पढ़ेंगे। धन्यवाद।